बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका भाई लेकर आ गया है आपके लिए एक स्पेशल किस्म की रेसिपी। बनाने क्या जा रहे हैं, आज हम बनाएंगे अरवी के पत्ते। ये जो अरवी के पत्ते हैं बरसात के करीब करीब ये चंद दिनों के लिए आते हैं, और अगर आपने बरसात में अरवी के पत्ते ना खाए तो समझ लें आपने बरसात का जो मौसम है वो ज़ाया कर दिया। बड़े मज़ेदार ये पत्ते बन के तैयार होते हैं, और ख़ास करके जब आप किसी मेहमान को इस तरह से अरवी के पत्ते बना के खिलाएंगे जिस तरह से आज आपका भाई आपको बताएगा, तो वो आपसे ये पूछेंगे कि आपने ये क्या बनाया है। कोई जज नहीं कर सकेगा कि ये आपने अरवी के पत्ते बनाए हैं। बड़ी मज़ेदार ये रेसिपी होने वाली है और इंतहाई आसानी से बन के तैयार हो जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अरवी के पत्ते की कटिंग कर लेंगे, क्योंकि इसकी कटिंग का जो तरीक़ाकार है वो एक ख़ास तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है कि हमने पत्ते का कौन सा वाला हिस्सा लेना है और कौन सा वाला हिस्सा हमने ज़ाया कर देना है। अगर कटिंग आपने ध्यान से ना देखी तो फिर हमारी सारी रेसिपी है वो मज़ेदार बन के नहीं तैयार होगी। तो इस तरह से अरवी के पत्ते की एक गठली मिलती है, इसको हमने इस तरह से खोल लेना है। तो पत्ते को हम इस तरह से खोल लेंगे और आप ये देखें पत्ते का ये जो वाला हिस्सा है डंडी, इसको हमने ज़ाया कर देना है, ये वेस्ट कर देना है। और क्या करना है कि ये देखें ये जितनी मोटी मोटी डंडी है, यहाँ भी जो मोटी डंडी है इसको भी हमने वेस्ट कर देना है। ये देखें जितनी भी ये मोटी मोटी डंडियां हैं ये हमने निकाल देनी है पत्ते में से। ये देखें ये भी मोटी डंडी है तो इसको भी हम निकाल देंगे। ये देखें पत्ते में अब कहीं से मोटी डंडी आपको नहीं नजर आएगी, जितनी मोटी डंडियां थी वो मैंने निकाल दी हैं। ये जितने भी पत्ते हैं इसकी इस तरह से हम डंडियां निकाल लेंगे, और करना क्या है कि पत्ते को हमने डंडियां निकालने के बाद धो लेना है। अब हमने क्या करना है, पत्ते को धोने के बाद ये देखें इसको हम इस तरह से एक तह लगानी है हमने पत्ते की, तो इसको हम इस तरह से मैनेज कर लेंगे। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। एंड वाली ये जो छोटी सी डंडियां हैं इनको हम वेस्ट कर देंगे। अब हमने इसकी बारीक बारीक कटिंग करनी है, जितनी आपसे मुमकिन हो सके उतनी बारीक कटिंग आपने इसकी कर लेनी है। ये देखें इस तरह से बारीक बारीक कटिंग करेंगे। ये देखें मैं इसकी कितनी बारीक कटिंग कर रहा हूँ, आपने भी इसकी कटिंग इतनी ही बारीक करनी है। कटिंग आप बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि जितनी अच्छी हम इसकी कटिंग करेंगे हमारी रेसिपी उतनी मज़ेदार बन के तैयार होगी। ये देखें इस तरह से मैंने इसकी बारीक बारीक कटिंग कर ली है। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल 5 गठलियाँ हैं। ये जितनी भी 5 गठलियाँ हैं हमने सेम इसकी इसी तरह से कटिंग करनी है। तो ये देखें अरवी के जितने भी पत्ते थे मैंने इस तरह से उनकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे हम एक परात ले लेंगे, और यहाँ पे मेरे पास बेसन है, ये बेसन मैं इस परात में डाल दूंगा। 1 टेबलस्पून मेरे पास नमक है, 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च है, और 1.5 टेबलस्पून मेरे पास धनिया पाउडर है। ये तीनों चीजें इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मेरे पास 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून हल्दी है, और 1 टीस्पून मेरे पास काला जीरा है। ये तीनों चीजें इसमें डाल देंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखें जितने भी अरवी के पत्ते हैं जिनकी मैंने कटिंग करके रखी है ये हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है कि जितना भी बेसन है ये पत्तों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। दोनों हाथों से इस तरह से मिक्स करेंगे तो ये आसानी से मिक्स हो जाएगा। तो ये देखें इसको मैंने इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और इसमें मैंने टोटल 1 किलो बेसन डाला है। मेरे जो अरबी के पत्ते थे वो मैंने 5 गुठलियाँ ली थी, 5 वो जो उन्होंने एक गठली सी बनाई होती है, 5 गठलियाँ ली थी, उनके लिए मैंने 1 किलो बेसन लिया है। और इसमें जो नमक मिर्चें हैं आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। जो मैंने नमक मिर्चें डाली हैं वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, नॉर्मल है, और नमक भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, नॉर्मल नमक है। तो यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है, पानी हम हल्का हल्का इस पर छिड़केंगे। तो बस इस तरह से हमने इस पर
हल्का सा पानी छिड़कना है। इसी तरह से हल्का हल्का पानी छिड़केंगे और इसको मिक्स करेंगे। देखिए हल्का हल्का पानी छिड़कता जाऊंगा और इसको मिक्स करता जाऊंगा। तो ये देखें इसको मैंने इस तरह से मिक्स किया है, लेकिन इस वक्त क्या है कि बेसन मुझे कम लग रहा है, तो थोड़ा सा हम इसमें बेसन और शामिल कर देंगे। तो इसी तरह से अगर आपको भी बेसन कम लगे तो आप इसमें बेसन शामिल कर सकते हैं। अब हम इसको इस तरह से दबाएंगे। ये देखें इसको मैंने अच्छी तरह से इस तरह से गूंद लिया है। ये बिल्कुल उसी तरह से गूंदते हैं जैसे हम मकई का आटा गूंदते हैं। आम जो आटा होता है घर में हम पकाते हैं उस तरह से नहीं गूंदना, मकई के आटे की तरह हमने इसको गूंदना है। अब हमने क्या करना है कि हमने इसका एक लंबा सा रोल बना लेना है। इसको हम ऐसे करके दबाएंगे। दबाने से ये होगा कि ये रोल टूटेगा नहीं। तो ये देखें मैंने इसका इस तरह से एक रोल बना लिया है लंबा सा। तो आपने भी इसके बिल्कुल इसी तरह से रोल बना लेने हैं। तो जितना भी मैंने ये मिक्सचर बनाया है इसके मैं इस तरह से रोल बना लूँगा। तो ये देखें मैंने इस तरह से इसके रोल बना लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने एक पतीली ली है और पतीली में मैंने पानी डाला है। ये देखें पानी हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, आधी पतीली से भी कम मैंने इसमें पानी डाला है। अब इसके ऊपर हम इस तरह की एक जाली रख देंगे, क्योंकि हमने इसको स्टीम देना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जाली रखें। अब जो ये रोल बनाए हैं ये रोल हम इनके ऊपर इस तरह से रख देंगे। ये जो जाली वाला हिस्सा है जिनमें ये सुराख हैं इनके ऊपर हमने रखना है ताकि नीचे से स्टीम मिलती रहे। तो रोल को इस तरह से जालियों के ऊपर रख के अब हम इसके ऊपर परात दे देंगे और कुछ देर हमने इसको स्टीम में पकाना है। और आंच हम इसकी तेज़ रखेंगे ताकि ये जो हमने रोल बनाए हैं इनको ठीक से स्टीम मिले। 10 मिनट हो गए हैं कि मैंने इनको स्टीम के लिए रखा है। अब हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। अब इसको दूसरी साइड से भी स्टीम देंगे। अब इसके ऊपर दोबारा से परात दे देंगे और इसको दूसरी तरफ से भी हमने स्टीम देना है। दूसरी तरफ से भी मैंने इसको 10 मिनट तक स्टीम दिया। अब हम इसको इसमें से उठा लेंगे। अब इसको उठा के हम एक ट्रे में रख लेंगे। अब इसको थोड़ी देर हम पंखे के नीचे रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसकी कटिंग करनी है और कटिंग किस तरीके से करनी है। तो ये ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें इस साइज में हमने इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो जितने भी पीस हैं सबकी हम इसी तरह से कटिंग करेंगे। ये देखें। तो ये देखें जितने भी पीस हैं मैंने इनकी इस तरह से कटिंग कर ली है। अब यहाँ एक कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया। ऑयल को अब हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो ऑयल गर्म हो गया है तो ये पीस अब हम इसमें डाल देंगे। अब हमने इसको फ्राई करना है और इसको हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, लाइट गोल्डन करना है हमने इनको। थोड़ी देर बाद हम चम्मच फेर लेंगे ताकि क्या हो कि जितने भी पीस हैं सब एक ही तरह से फ्राई हों। तो ये देखें मैंने इसका कलर इस तरह से रखा है, लाइट सा गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। तो ये देखें इनको मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया है। अब जिस ऑयल में मैंने इन पीस को फ्राई किया था ऑयल मैंने थोड़ा सा निकाल लिया और इस कढ़ाई में मैंने 3 चम्मच ऑयल रहने दिया है। यहाँ पे मेरे पास 2 प्याज हैं और प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये 2 प्याज हम इसमें डाल देंगे। प्याज का हल्का सा कच्चापन खत्म करना है। यहाँ पे हमने प्याज का जब कच्चापन खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, ये डाल देंगे। अब इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि लहसुन अदरक का पेस्ट ऑयल में ब्राउन हो जाएगा और इसके साथ ही हमारे प्याज भी ब्राउन हो जाएंगे। ये देखें लहसुन अदरक का जो मैंने पेस्ट डाला था वो भी ब्राउन हो गया है और इसके साथ ही हमारे जो प्याज हैं वो भी लाइट गोल्डन हो गए हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये मसाले इसमें डाल देंगे। ये मसाले इसमें डाल के हल्का सा इसमें चम्मच फेरेंगे। और यहाँ पे मेरे पास 2 टमाटर हैं और टमाटरों को मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये टमाटर इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे हमने मसाले की भुनाई करनी है। इतनी देर तक भुनाई करेंगे कि टमाटरों के पेस्ट में जो पानी होता है इसका ये पानी भी खुश्क हो जाएगा और इतनी देर में ही हमारे मसाले की भुनाई भी हो जाएगी। ये देखिए मसाले की भुनाई हो गई है, इसमें जो पानी था वो भी खुश्क हो गया है। तो अब ये पीस जो हमने फ्राई करके रखे थे ये इसमें डाल देंगे।
अब हमने इसकी भुनाई करनी है, लेकिन यहाँ पे चम्मच हमने बहुत एहतियात से फेरना है, क्योंकि अगर चम्मच हम एहतियात से नहीं फेरेंगे तो क्या होगा कि ये पीस जो हैं वो टूट जाएंगे। और ज़्यादा देर हम इसकी भुनाई नहीं करेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे सिर्फ। ये देखें, इसकी भुनाई मैंने 1 से 1.5 मिनट तक मुकम्मल कर ली है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। इसमें मैंने 2 मग पानी डाल दिया है। अब इसमें हम 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देंगे। ये गरम मसाला पाउडर वो नहीं है जो बाज़ार से मिलता है, ये मैंने खुद बनाया हुआ है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, तो वो जाके आप ज़रूर देखें। अब हमने इसको थोड़े से उबाले दे देने हैं ताकि ये जो कच्चा पानी है ये पक जाए। अब हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे और इसका जो पानी है हमने बहुत ज़्यादा खुशक नहीं करना। उसकी वजह ये है कि अरवी के जो पत्ते होते हैं ये थोड़ी देर बाद क्या करेंगे कि शोरबा पी जाएंगे, इसलिए अगर हम पहले ही इसको खुशक कर लेंगे तो फिर ये जब वो शोरबा पी जाएंगे तो बहुत रूखे रूखे होंगे, खाने में टेस्टफुल नहीं लगेंगे। इसलिए इसका शोरबा हम थोड़ा सा ज़्यादा ही रखेंगे। कितना शोरबा रखना है ये मैं आपको बताऊंगा। ये देखें, इसका मैंने इतना शोरबा रखा है। क्या होगा कि थोड़ी देर बाद अरवी के पत्ते ये शोरबा पी जाएंगे तो फिर ये एक रस मिसा सा मसाला रह जाएगा, शोरबा नहीं रहेगा। तो हमने इसका इतना ही शोरबा रखना है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त अरवी के पत्ते बनके तैयार हुए हैं। ये देखने में कहीं से भी नहीं लगता कि ये अरवी के पत्ते बनके तैयार हुए हैं। देखने में ये आपको गोश्त का पीस ही लगेगा कि जैसे आपने कीमे से कुछ बनाया है, ये इस तरह के लगते हैं देखने में। ये देखें, इसका शोरबा देखें कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अरवी के पत्तों की फ़ाइनल लुक चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। तो अपने भाई के कहने पे एक दफ़ा इस तरह से ज़रूर अरवी के पत्ते बना के ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।